अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम बैक टू अनदर मैराथन सीरीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। आप क्योंकि पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। 4 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और हर साल जो बच्चे 9th क्लास में पहली बार पेपर देते हैं वो ये मिस्टेक्स लाजमी करते हैं। उसमें कुछ मिस्टेक्स मेजर हैं, कुछ मिस्टेक्स माइनर हैं। लेकिन ये जो माइनर मिस्टेक्स हैं ये माइनर सिर्फ नाम की हैं, लेकिन बच्चे ये वाली मिस्टेक्स ज्यादा करते हैं और उनके नंबर बहुत ज्यादा कट सकते हैं। और इसके ऑपोजिट अगर आप ये गलतियां नहीं करते हो तो आप 15 से 20 नंबर अपने बढ़ा भी सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वो मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं, मेजर और माइनर दोनों। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि उनकी ये मिस्टेक्स जो है वो ना हो सके और आपकी भी ये मिस्टेक्स जो है वो ना हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर मिस्टेक्स की, लेकिन माइनर मिस्टेक्स मैंने आपको बताई सिर्फ नाम की माइनर है, नंबर इसके बहुत ज्यादा कट जाते हैं। लेकिन पहले मेजर की बात करते हैं। अब मेजर मिस्टेक के अंदर जो सबसे पहली मिस्टेक बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं वो है पेपर से पहले बहुत ज्यादा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हमें पेपर से पहले रिवाइज करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि पेपर से फौरन पहले रिवाइज नहीं करना। आप लोगों ने आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जब आप बोर्ड एग्जाम हॉल में चले गए हो, हॉल में जाने से पहले तो आप रिवाइज कर सकते हो, यानी कि आप घर में बैठे हुए थे या 1-2 घंटे पहले आप रिवाइज कर रहे हो, वो चीज मैं कहता हूं वो बिल्कुल ठीक है, वो चीजें आपके माइंड में रहती हैं। लेकिन जो बच्चे एग्जाम सेंटर के अंदर अपना पेपर अपनी बुक ले जाते हैं या अपने नोट्स ले जाते हैं और वहां बैठ के रिवाइज कर रहे होते हैं, होता क्या है कि अगर वो कभी भी अपने दोस्त से मिल लेंगे जिसका जो सेंटर है वो उसी जगह पर बना हुआ है और उसका दोस्त से जब वो एक बात करेगा और उसका दोस्त कहेगा यार तूने ये चीज पढ़ ली थी क्या, या यार ये चीज तो हमारे सर ने बताया था बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको उसी टाइम जो है वो डर लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अंदर नर्वसनेस आना शुरू हो जाएगी कि यार ये वाला तो मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं, यार ये भी था, ये सर ने बताया था, ये तो मेरा भी रिवाइज करने वाला रहता है। तो इससे होगा क्या, इससे पेपर स्टार्ट होने से पहले ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जमीन में चला जाएगा, जमीन बोस हो जाएगा, फिर आपका पेपर जो है वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो पहली मिस्टेक जो मेजर है वो है कि आप लोगों ने अपने दोस्त से ज्यादा बातचीत नहीं करनी, खास तौर पर पेपर से रिलेटेड। जितना आपने तैयार किया है इसको एक्सेप्ट करो और बस ये अपने आप से सोचो कि यार मैंने जितना करना था मैं अपना बेस्ट कर आया हूं, अब मैं उसको बेस्ट अपने पेपर के अंदर जो है वो अटेम्प्ट कर आ रहा हूंगा। सेकंड चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो है इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते। अब जो आपके सामने जब आप सीट्स पर जाकर बैठते हो, जो आपके सामने ऑफिसर होता है या सुपरिटेंडेंट होता है जो कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि आपने बबल शीट ऐसे फिल करनी है, ऐसे नहीं करनी, या आपने ये काम करना है, ये काम नहीं करता, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपने पहली मर्तबा जब पहली बार जाओगे ना तो आपको होगा, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी और आपको चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन पहली मर्तबा में सारी जो इंस्ट्रक्शंस जो आपका वहां पे सामने ऑफिसर खड़ा होकर दे रहा होगा वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपने सुननी है। वो इंस्ट्रक्शन मेजरली होती हैं कि आपने रोल नंबर कहां पर लिखना है, शीट को फिल कैसे करना है, या क्या क्या चीजें करनी है, जो भी वो चीज बताएगा वो आपने अच्छी तरह जो है वो सुन लेनी है, उसको दिमाग में रख लेना है। तीसरी जो मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं वो चिटिंग करने की कोशिश करते हैं, खास तौर पर अपने ऑब्जेक्टिव की। आपने ये चीज माइंड में रखनी है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पेपर कोड। अब पेपर कोड क्या होता है, हर बच्चे का डिफरेंट होता है और पेपर कोड से ही आपके जो एमसीक्यूज होते हैं वो चेक किए जाते हैं। अगर आप अपने किसी दूसरे दोस्त को इशारा करोगे ना ऐसे सर पे यहां पर ऐसे खुजली करते हुए कि यार दूसरे का बताई, और वो आपको कहता है अच्छा जी ये 4, मतलब इस तरह अगर आपको ये बताते हैं तो वो अपनी तरफ से तो बेशक सही बता रहा हो लेकिन वो आपके पेपर कोड के मुताबिक गलत होगा। तो इसका मतलब ये है कि उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। सब्जेक्टिव सेम होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है, तो बच्चे ये गलती कर देते हैं जो कि उनको पहली मर्तबा में ऑब्वियसली पता नहीं होती है। तो ये मैंने आपको बता दी है कि ये गलती आपने नहीं करनी, वरना आप अगर सारे ऑब्जेक्टिव अपने दोस्तों से पूछोगे तो आप अपने सारे ऑब्जेक्टिव गलत कराओगे, क्योंकि उसके शायद दूसरी ऑप्शन आपकी 7वीं ऑप्शन हो या आपकी पहली ऑप्शन उसकी 5वीं ऑप्शन हो, तो ऑप्शंस डिफरेंट हो जाती हैं। तो आपने इस चीज का लाजमी से ख्याल रखना है। चौथी जो सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक्स के अंदर आती है वो है कि बच्चे पेपर करने के बाद अपना जो पेपर है रिव्यू नहीं करती। बाजुकात ऐसा होता है कि पेपर करते हुए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको नहीं आता और आप कहते हो अच्छा इसको मैं एंड पर करूंगा, आप उसकी स्पेस छोड़ देते हो और अपने बाकी पेपर करते हो। लेकिन क्या होता है कि एंड पर जब आप पूरा पेपर कर लेते हो तो सिर्फ आप पेपर को रिवाइज नहीं करते या रीचेक नहीं करते, तो आपका वो क्वेश्चन रह जाता है और आप अपना पेपर जो उनको दे आते हो, बाद में रियलाइज होता है। तो आपने
हमेशा अपने टाइम से अंदर से 10 से 15 मिनट निकालने हैं पेपर को रिवाइज करने के लिए, रीचेक करने के लिए। यानी कि इतना मार्जिन रखना है कि 15-20 मिनट पहले मेरा पेपर पूरा हो जाए। फिर आपने हर एक क्वेश्चन को गिनना है पहले कि क्या मैंने हर पार्ट के, हर क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए हैं, कोई पार्ट रह तो नहीं गया, कोई गलती रह तो नहीं गई, कोई ऐसा पॉइंट जो कि हाईलाइट करना चाहिए था, मार्कर से लिखना चाहिए था, क्या वो रह तो नहीं गया। सारा पेपर तसल्ली से अच्छी तरह रिव्यू कर आना है। देखो, पेपर करते हुए आपका कोई दोस्त नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो ना कि यार मेरा दोस्त भाई इंतजार कर रहा है, मैं जल्दी से पेपर करता हूँ, पकड़ा के भागता है दोस्त के पास जाता हूँ, दोस्त 5-10 मिनट इंतजार कर सकता है आपका। आपने अपना पेपर जो है बड़ी अच्छी तरह तसल्ली से, कामनेस के साथ अपना पेपर पूरा रीचेक करना है, रिव्यू करना है। एक एक लाइन को पढ़ लो कि यार कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं रह गई, कुछ इस तरह की चीज तो नहीं होगी। तो ये पेपर को रीचेक करना आप पर फर्ज है, इस गलती को आपने नहीं दोहराना। बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, या तो अगर उनको सारा पेपर आता है बहुत एक्साइटमेंट के अंदर ही गलती कर देते हैं, या तो एंड पर टाइम कम रह जाता है तब ये गलती कर देते हैं। तो आपने अपने पूरे पेपर के अंदर, जो मेरा 5वां पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट पुअर करते हैं बच्चे। स्टार्टिंग में नया नया पेपर है तो उनको इतना आइडिया नहीं होता। हालांकि मैंने आपको बोला हुआ है कि आप एक मॉक टेस्ट लाजमी दिया करो प्री बोर्ड के अंदर या उसके बाद पेपर से पहले, के अपने आप को पूरा एक एनवायरनमेंट दो आप, और अपने साथ एक स्टॉप वॉच रखो कि यार ये पेपर इतने घंटे का, तो मैंने इसको इतने घंटे में अटेम्प्ट करना है पेपर में जाने से पहले। तो आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप अपने पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट का अपने बड़ा ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप एक ही क्वेश्चन को इतना टाइम दे दो कि आपके पास एंड पर आपके क्वेश्चंस रह जाएं या आपका टाइम जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि फिर बड़ा रिग्रेट होता है कि सारा साल इतनी मेहनत की और एंड पर हम अपना पूरा पेपर भी अटेम्प्ट कर नहीं आ पाए। तो इस मिस्टेक से आप लोगों ने बचना है। तो ये कुछ मेजर मिस्टेक्स थी जो कि बच्चे कर रहे होते हैं। इसके बाद अब माइनर मिस्टेक्स की तरफ चलते हैं, जो कि है तो छोटी छोटी लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान कर देती हैं बच्चों के मार्क्स का। उसमें जो सबसे पहली मिस्टेक है, कैलकुलेटर नहीं लेके जाते बच्चे। अगर मैथ का पेपर है या फिजिक्स का पेपर है, न्यूमेरिकल करने हैं, अब कैलकुलेटर नहीं है तो वो क्या करेंगे, मांगना स्टार्ट करेंगे। अब अगले बंदे को अपना पेपर करना है तो वो क्या करेगा, वो पहले अपना पेपर कंप्लीट करेगा, आप तब तक ऐसे हाथ बांध के बैठे रहोगे। तो अपने लिए पेपर के अंदर ये देखो ना, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, कोई बच्चों का खेल नहीं है या मजाक नहीं है। आप अपनी पूरी तैयारी करके जाओ, अपने घर से देख कर जाओ कि यार हर चीज पूरी है क्या, मेरी पूरी स्टेशनरी है, मेरे पास कैलकुलेटर चाहिए तो है। मैं तो कहूंगा कैलकुलेटर अपनी ज्योमेट्री से निकाला ही ना करो, कोई भी पेपर हो, ठीक है। क्या ही जा रहा है, कितना की भारी हो जाएगा। हमेशा 2-2 पेन रखने अपने पास, उसके अंदर इंक फुल होनी चाहिए, अपने 2-2 मार्कर्स होने चाहिए। किसी से कोशिश करो कुछ लो ना, कुछ दो ना, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा है तो दे सकते हो, लेकिन लेना कुछ नहीं है, अपनी चीजें जो है वो कंप्लीट करके जानी है। दूसरी जो माइनर मिस्टेक बच्चे यहां पर करते हैं वो है कि अपने बबल्स को सही तरह फिल नहीं करते। अब बहुत ज्यादा हर बार ऑलमोस्ट हर साल मुझे बच्चे कमेंट करके बता रहे होते हैं या मैसेज कर रहे होते हैं कि भैया हम अपनी बबल शीट के अंदर जो है ना वो नंबर ऊपर रोल नंबर ठीक लिख दिया था लेकिन बबल्स गलती से गलत फिल हो गए, तो क्या नंबर कटेंगे। तो यार देखो, ये एक ही तो चीज थी जिसपे आपने फोकस करना था, आपने ध्यान करना था। तो आपने बहुत ज्यादा उस टाइम कुछ भी आसपास को भूल जाओ, सिर्फ अपने पेपर पर फोकस करो कि यार मैंने सारे बबल्स को ठीक ठीक फिल करना है। ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ये होता है कि बच्चे वहां से तो ए ऑप्शन टिक कर रहे होते हैं, लेकिन जब अपना एमसीक्यूज करने लगते हैं तो उस पर गलती से डी ऑप्शन पे टिक कर दिया जाता है, सर्कल कर देते हैं। तो अपनी इन गलतियों को, अपना जो तवज्जो है इसको फोकस करके रखना है अपने अपने पेपर के अंदर जब तक आप अपने ये बबल्स वाला सारा काम कर रहे हो। थर्ड जो माइनर मिस्टेक बच्चे यहाँ पर कर रहे होते हैं वो है कि अपनी राइटिंग पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। देखो, मैंने बोला कि राइटिंग इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा आपकी राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक बार पढ़ने के साथ ही बच्चे को समझ आ जाए या किसी भी टीचर को या चेकर को समझ आ जाए। अगर आप उड़ती उड़ती राइटिंग करोगे या चाइनीज में लिख कर आओगे तो आपका पेपर के अंदर बड़ा आपके लिए रेड जोन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर राइटिंग समझ नहीं आएगी तो ऑब्वियसली वहां पर मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसके बाद जो पांचवी जो माइनर मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है कि अपना जो फॉर्मूलाज होते हैं वो भूल जाते हैं। देखो यार, फॉर्मूलाज आपने नहीं भूलना है, फॉर्मूला भूलोगे या उसमें गलती करोगे तो आपका अगला जो पूरा क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो फॉर्मूलाज या वगैरह अच्छी तरह याद रखे जाना है। बच्चे ये गलती करते हैं कि डायग्राम्स में लेबलिंग नहीं करते हैं। तो यार डायग्राम्स के अंदर, हर डायग्राम के अंदर आप बायोलॉजी की कर रहे हो डायग्राम, केमिस्ट्री की कर रहे हो, फिजिक्स की कर रहे हो, मैथ की कर रहे हो, थ्योरम की डायग्राम कर रहे हो, आपने लेबल लाजमी से करना है, क्योंकि लेबल के आपके मार्क्स होते हैं। अगर लेबल नहीं करोगे आपके नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। समझो डायग्राम बनाने का कोई फायदा ही नहीं था। इसके बाद जो छठी मिस्टेक जो बच्चे कर रहे होते हैं वो है कि
वो जब अपनी मैथ के कुछ क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं कि वो रफ वर्क जो है वो पेज के साइड पर कर रहे होते हैं, उसी पेज के साइड पर रफ वर्क कर रहे होते हैं। जैसे हम बचपन में करते होते थे कि यहां पर आंसर लिखा है, साइड पर जगह छोड़ के रफ वर्क। आपने रफ वर्क जो है हमेशा अपनी जो आपकी आंसर शीट होगी उसकी लास्ट पर करना है, लास्ट पर ऊपर हेडिंग दे दी है रफ वर्क की, उस पर सारा रफ वर्क करना है। एक ही पेज आपको डेडिकेट करना है, ये नहीं कि अब एंड से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, पेजेस कम पड़ जाएंगे। आपने एक ही पेज पर जितना छोटा छोटा रफ वर्क कर सकते हो रफ वर्क कर देना है, बाद में उस शीट को काट भी देना है, ठीक है। ये मिस्टेक जो है वो आप लोगों ने नहीं करनी। इसके बाद सातवीं मिस्टेक माइनर में है वो ये है कि जब आपका लेट से आप एक पेज पे आपकी शुरू की 5-6 लाइनों में आपका आंसर आ गया है, उसके बाद आपने नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो आपको पता है नीचे जगह मौजूद है लेकिन आप तब भी अगले पेज से स्टार्ट कर देते हो। ये काम नहीं करना है। अगर उसके नीचे इतनी जगह मौजूद है कि आपका एक आंसर आ जाए तो आप उसके नीचे से स्टार्ट कर दो, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि अगर एंड पर बड़ी थोड़ी सी जगह बची है और आपको पता है यार मेरा पूरा आंसर इसके अंदर नहीं आएगा, आप तब भी लिख देते हो, तब नहीं, तब आपको अगले पेज से स्टार्ट करना है। तो अपने माइंड में एक बेंचमार्क रख लो कि अगर तो पेज के अंदर नीचे से कोई 2 से 3 लाइनें बची हैं, फिर आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर 5 से ज्यादा लाइंस बची हुई हैं तो आप वहां से अपना जो है बाकी पेपर को कंटिन्यू कर दो। इसके बाद जो 8वीं माइनर मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है कि अपने जो कटिंग वगैरह बड़ी करते हैं। देखो यार कटिंग जो है और या ओवर राइटिंग जो है वो आपके नंबर जो है वो कटवा देगी। 15-20 नंबर आपके ऐसे ही कट जाएंगे अगर आप कटिंग करते हो या ओवर राइटिंग करते हो। आपने कटिंग से कोशिश करनी है, जो पहले लिख रहे हो वो पहले सोच लो फिर लिखो उसको, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है बच्चों को लगता है साइंसेस के सब्जेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक्स के नंबर नहीं कटते, हाँ 1-2 मिस्टेक से नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपने पूरे पेज में 10-12 मिस्टेक्स की हुई है फिर आपके नंबर जो है वो कटने बनते हैं। तो अब स्पेलिंग मिस्टेक से जितना ज्यादा अवॉइड हो सके उतना करना है। इंग्लिश के अंदर तो मार्क्स ही स्पेलिंग मिस्टेक्स के करते हैं, साइंस में इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा करोगे तो मसला हो जाएगा। तो अपने मिस्टेक्स जो है यहाँ पर जितना अवॉइड हो सके ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो ये कुछ मेजर और माइनर मिस्टेक्स थी जो कि मैंने आपको सारा कुछ जो है समझो एक प्लेट में रख के दे दिया कि यार ये आपने नहीं करना, ये आपने है वो करना है। तो आप पे है कि आप अपने पेपर के अंदर अपने मार्क्स को कहां से कहां तक लेकर जाते हो, क्या नीचे से ऊपर लेके जाते हो या ऊपर से नीचे ले आते हो इन मिस्टेक्स को कर या छोड़कर, तो ये आप पर डिपेंड करता है। मेरा काम था कि आपको एक एक पॉइंट बताना मैराथन सीरीज के अंदर जिससे आप बोर्ड के अंदर पोजीशन ला सको, बोर्ड के अंदर मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सको। मैंने अपना फर्ज पूरा किया और आगे भी करता रहूंगा। आपने बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, इस चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि यार आपको कौन सी वीडियोस और चाहिए, किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, कैसी वीडियोस चाहिए, वो आपको कमेंट में मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम है वो भी कमेंट में करो, आप जैसे और भी बच्चे जो हैं वो आपकी हेल्प करने को रेडी है। बस अपने आप से ये अहद कर लो कि दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ, और ये वाकई ही आपका बेस्ट एग्जाम हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से 110% एफर्ट आपके ऊपर लगा रहा हूं, आपको लास्ट तक छोड़ने आऊंगा, या बल्कि छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है, एंड तक आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ साथ लड़ता रहूंगा, साथ साथ आपके लिए बेस्ट वीडियोस जो है वो क्रिएट करता रहूंगा। बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। अपने दोस्तों के अंदर वीडियोस को शेयर किया करो, अपने स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर किया करो, और कमेंट जो है वो अच्छे से किया करो, ठीक है। मिलते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट आपके लिए वीडियोस में आने वाला है जो कि आपका मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। तो बेल आइकन को दबा दिया करो। बच्चे ये शिकायत करते हैं कि भैया आप वीडियोस अपलोड करते हो मैं पता नहीं चलता, तो यार आप अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दोगे, उस पर ऑल पर क्लिक कर दोगे तो आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा भैया की वीडियो अपलोड होगी, जाकर देखनी है। बोर्ड एग्जाम में इससे हमारे नंबर आने वाले हैं। आपका जो प्यार है वो देखकर बड़ी खुशी होती है यार, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।